एक बहुत सख्ती वाला फैसला फिलहाल निचली कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एक सिर्फ अभिनेता की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड जो वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन एक बड़ी नजीर के तौर पर भी क्या निचली अदालत के इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है सेलिब्रिटीज जब इकट्ठा होते हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहते हैं और किसी भी स्टैम्पीड की स्थिति बन सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और खासतौर पर अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर तो सेलिब्रिटीज को, हीरो हीरोइंस को भगवान की तरह वहां की जनता मानती है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए लेकिन कोर्ट की निगाह में माना यही जाता है कि सब जो है वो एक बराबर है, क्योंकि देखिए एक कानूनी प्रक्रिया है कि जब किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो एक न्यायिक प्रक्रिया है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर पुलिस रिमांड की मांग करती है तो रिमांड दे दी जाती है, अगर रिमांड नहीं मांगी जाती है तो जुडिशियल कस्टडी में ये भेजा जाता है। ये एक तरह से नियम है, नियम यही कहता है। जहां तक आपने बात की है इस केस की, ये जो केस है गैर इरादतन हत्या का जो पूरा मामला है वो गंभीर। सुमित, अभी एक खबर है कि जो मृतका है महिला, उसके पति केस वापस लेने को तैयार है, ऐसा पीआर टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है अल्लू अर्जुन की। तो क्या ये सब दलीलें उस दौरान कोर्ट में रखी नहीं गई निचली अदालत में? एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सुमित, एक सेकंड रोक रही हूँ। ఇస్తామండి లెటరు, దీంట్లో కూడా ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ పోలీస్ ఇంటిమేషన్ కూడా ఇచ్చారు. అందుచేత ఈ రిమాండ్ అనేది ఇల్లీగల్, రిమాండ్ రిటర్న్ చేయని ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడుస్తా ఉన్నాయి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. सुमित, दलीलों की मैं बात कर रही थी, जो पीआर टीम अभी दावा कर रही है, क्या वो दलीलें नहीं रखी गई थी उस दौरान या फिर उनका जिक्र नहीं था? देखिए फिलहाल जो कोर्ट में पेश किया गया था उसमें इस तमाम दलीलों का जिक्र नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो कोर्ट प्रोसीडिंग का मामला है, क्योंकि इसमें अल्लू अर्जुन ही शामिल नहीं है। इसमें अगर बात की जाए तो 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि जो एफआईआर में जो धाराएं बीएनएस की जो सेक्शंस जोड़ी गई हैं वो गैर इरादतन हत्या का है, चोट पहुंचाने का है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे केस में जहां तक बात है केस वापस लेने का, ऐसे आपराधिक मामले में जो पार्टी जो होता है वो स्टेट होती है, ना कि कंप्लेनेंट। तो निश्चित तौर पर इसमें देखना होगा कि जब कोर्ट में जब मामला जाएगा, जब इस मामले की जब हियरिंग होगी प्रॉपर तरीके से निचली अदालत में, उस वक्त क्या कुछ खासकर सरकार के वकील की ओर से कही जाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस केस की दशा दिशा क्या होगी। एक सेकंड आपको सुमित जरा रोकूंगी। पीड़िता के पति क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुन लेते हैं। మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా की बात यहाँ इनकी तरफ से की जा रही है जितना समझ में आता है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। सुमित, एक सवाल और जल्दी से, अपने आप में क्या ये, मैं क्योंकि पूरे जुडिशरी हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, अपने आप में क्या ये कोई ऐसा पहला मामला नजर आता है जब किसी सेलिब्रिटी को किसी फैंस की भीड़ में मौजूद रहते हुए और वहां पर स्टैम्पीड की सिचुएशन आई हो और फिर उस सेलिब्रिटी को जेल न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया हो? बिल्कुल पूर्णिमा, ऐसा कम ही मामला नजर आता है, लेकिन जिस तरह से अर्जू अल्लू पे जिस तरह से आरोप लगे हैं, गैर इरादतन का हत्या का मामला है, ऐसे में नॉन बिलेबल ऑफेंस है। इसमें फिलहाल निचली अदालत तो जमानत खासकर अमूमन नहीं देती है, हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए तो वो बेहतर है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे आमतौर पर आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। फिलहाल जांच का विषय है। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर पुलिस क्या कहती है यह भी देखना बेहद होगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से जमानत का यहाँ विरोध करेगी उस पर बहुत कुछ हद तक निर्भर करेगा। फिलहाल यहाँ एफआईआर की क्वैशिंग को लेकर जो तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो अपने आप में बेहद अहम है। यहाँ सीधे तौर पर जिस तरह से जानकारी हाई कोर्ट को दी गई है कि इस पूरे केस में अल्लू अर्जुन पर जो आरोप लगे हैं, अगर अभी जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, और क्योंकि अभी अभी हमने भास्कर साहब को सुना जो कि पीड़िता के पति है, मृतका के पति है, पीड़ित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो केस विड्रॉल की बात कर रहे हैं। अगर इस समय एफआईआर क्वैश करने के साथ साथ उस दलील को हाईकोर्ट में रखा जाता है तो यहां पर स्टे लग सकता है इस गिरफ्तारी पर, मतलब जेल भेजे जाने को लेकर?
देखिए, संभव नहीं है पूर्णिमा, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो स्टेट बनाम होते हैं। इसमें अगर कंप्लेनेंट है उसके, लेकिन उसके साथ जो मेन पार्टी जो है वो स्टेट केस लड़ती है। यहाँ सरकार बनाम अल्लू अर्जुन है, तो यहाँ सबसे स्टैंड सरकार का देखना होगा। पुलिस का क्या स्टैंड आता है इस पूरे केस में, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। जहां तक सेटलमेंट का मसला है वो तो बाद में जाकर जब अदालत में जो ट्रायल जब शुरू होगा उसमें सेटलमेंट की बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ कंप्लेनेंट की बात नहीं होगी, यहाँ स्टेट की बात होगी। क्योंकि आपराधिक मामले में पूर्णिमा आप भी जानती हैं कि जो स्टेट होती है वो मेन पार्टी होती है और स्टेट ही एफआईआर लॉन्च करती है। ये हालांकि कंप्लेनेंट की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन आप जब केस टाइटल देखेंगी तो स्टेट बनाम जो है वो आरोपी होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ फिलहाल केस वापस लेने से भी राहत जो है वो फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आएगी।